अमेरिका सुपर पावर है, दुनिया का मठाधीश है। दुनिया भर में अमेरिका के न सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं बल्कि मिलिट्री इंटरेस्ट भी हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका को अपना दबदबा कायम रखना है, लेकिन ये कैसे होगा? इसकी रणनीति क्या होगी? अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ये मसला अहम होता है। इस समय अमेरिका का सबसे बड़ा सिरदर्द चीन है, इसलिए इस बार राष्ट्रपति चुनाव में चीन अहम मुद्दा है। चीन की चुनौती से निपटने में डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी कारगर है या फिर जो बाइडेन की? अमेरिका को इसका फैसला करना है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए अंगार, द चैलेंज। ये सिर्फ दुनिया के मौजूदा अंगारों का ट्रेलर है, जिसकी तपिश वॉशिंगटन डीसी तक महसूस हो रही है। इन्हीं अंगारों से अमेरिका के अगले राष्ट्रपति को खेलना है। सबसे धधकता अंगारा है चीन, जिससे निपटना अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कोरोना काल के दौरान अमेरिका और चीन के रिश्ते तल्ख हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग को लेकर बेहद आक्रामक हैं। हुकूमत जिनपिंग की नजर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर है। खबर है कि बीजिंग नहीं चाहता कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीते। खबर यह भी है कि अमेरिकी चुनाव में चीन दखल देने की कोशिश कर रहा है, जिससे ट्रंप आग बबूला है और जो बाइडेन पर जमकर हमला बोल रहे हैं। अमेरिका की चुनौती चीन के सुपर पावर बनने की हसरत पर लगाम लगाने की है। सुपर पावर बनने के लिए चीन एक तरफ साउथ चाइना सी में दादागिरी कर रहा है। अमेरिका ने चाइनीज दादागिरी रोकने के लिए अपने जंगी बेड़े एक्टिव कर दिए हैं। फिर चीन की हरकतों को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ताइवान के पक्ष में खड़ा है, जिससे बीजिंग तिलमिलाया हुआ है। दूसरी तरफ एलएसी पर चीन की विस्तारवादी नीति की धमक है। इस तनाव के मायने क्या हैं, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन अमेरिका के लिए अफगानिस्तान और सीरिया हमेशा से अहम रहे। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजें लौटने लगी, लेकिन अमेरिकी फौज की घर वापसी बहुत बारूदी रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अफगान डील के लिए तालिबान जैसे आतंकी संगठन से हाथ मिलाने का आरोप लगा। जवाब में अमेरिकी सेना ने तालिबानी अड्डों को धुआं कर दिया। दूसरी तरफ सीरिया में अमेरिकी फौज अल-कायदा आतंकियों पर कहर बनकर टूटी। अमेरिका आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है, लेकिन सीरिया की धरती पर अमेरिकी हित रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी टकराते हैं और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से भी। ऐसे में अमेरिका के अगले राष्ट्रपति की सीरिया और अफगानिस्तान पॉलिसी क्या होगी, इस पर सबकी नजर होगी। फिर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका और ईरान के रिश्ते बेहद तल्ख थे। ईरानी कमांडर सुलेमानी की हत्या कर अमेरिका ने रूहानी को हैसियत दिखा दी। डोनाल्ड ट्रंप कई बार रूहानी को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे चुके हैं। वहीं डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन न ईरान से अदावत रखते हैं, न आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने के पक्ष में हैं। लिहाजा अमेरिका के राष्ट्रपति बदलने से मिडिल ईस्ट की कूटनीति का तकाजा बदलेगा और एक नया पावर गेम शुरू होगा। लेकिन जो भी हो, अमेरिका किसी भी कीमत पर वर्ल्ड ऑर्डर में अपने सुपर पावर की हैसियत को गंवाना नहीं चाहेगा। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।